तो ये आपका पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। आपको कह रहा है इस संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन का। अब ये यूक्लिड विभाजन क्या होता है सो देखिए। हम लोग बचपन से इस चीज़ को बना रहे हैं, ये कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं है। तो अगर थोड़ा सा हम उस चीज़ पर ध्यान दें तो आप देखिए, भाग बनाते हैं ना, भाग बनाने आता है ना, कुछ नहीं ये भाग ही है। जैसे कि हम पहले पढ़ते थे, भाग बनाने के लिए एक फॉर्मूला बनाते थे कि भाग जब हम बना लेते हैं तो चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो बस अभी जो HCF निकालना है यूक्लिडियन एल्गोरिथम वाला, उस पर भी हमको यही फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है ना। तो बस यही है कि अब जो हम ये मैथ बनाएंगे तो इतना लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। भाज्य को हम A से इंडिकेट करेंगे, भाजक को B से, भागफल को Q से और शेष को R से। अब इसको हमको लिखना होगा तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे? A बराबर B गुने Q है तो सीधे BQ प्लस R। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब कैसे सो देखिए, 135 और 225 है, इसका आपको भाग ही करना है। ठीक है ना, चलिए हम नॉर्मली भाग कैसे करते हैं वो देख लीजिए। जैसे कि 135 है और 225 है, ऐसे भाग करते हैं। तो इसमें हम कितना मरतबे लगाएंगे? 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, एक मरतबे लगा और 90 शेष बच गया, है ना। बस इतना ही करना है। तो ये जो नॉर्मल हम भाग बनाते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे वो चीजें देखिए। तो हमको सबसे पहले देखना है कि ये दोनों संख्या जो इसमें दिए हुए हैं इसमें से बड़ा कौन सा है ना। तो ये दोनों में बड़ा कौन सा है? 225। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 225 बड़ा है। ठीक है, 225 क्या है? बड़ा है। इसलिए क्रिया की शुरुआत 225 से करते हैं। 225 से ही क्रिया का शुरुआत हम करेंगे क्योंकि यह बड़ा है। तो कैसे शुरुआत करेंगे सो देख लीजिए, बस ये चीजें मैटर करती है। 225 है तो यहाँ लिख देंगे 225, अब बराबर के चिन्ह देकर के ये वाले नंबर लिख देंगे। हो गया। अब यहाँ जो हम भाग किए हैं तो इसमें देखिए कै मरतबे लगा है? 1, तो गुना में डाल देंगे 1। शेष कितना बच गया है? 90, तो यहाँ जोड़ का चिन्ह दे देंगे, हो गया। इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड। और जब आप इतना कर लीजिएगा उसके बाद फिर से भाग करना है, और यह भाग हमको तब तक करना है जब तक शेष के जगह पे 0 ना आ जाए। बस समझ रहे हैं? जब तक शेष के जगह पे 0 नहीं आ जाते हैं तब तक हम इस काम को रिपीट करते रहेंगे। तो अब 135 को यहाँ उतारेंगे, ठीक है, और 90 को। क्लियर? चलिए, तो अब क्या करना है? 90 से 135 में भाग देना है। 90 से 135 में भाग देना है। क्या मरतबे लगाएंगे? 1 मरतबे ही लगेगा। 5, 13 में से 9 गया 4, 1 मरतबे लगा और 45 शेष बचा। 1 मरतबे लगा तो हम इसमें गुना क्या कर देंगे? 1, और प्लस शेष कितना बच गया? 45। हो गया, बस इतना ही करना है। अब फिर क्या करना है कि अब इस 90 को यहाँ उतारना है, 90 को, और इस 45 को यहाँ उतारना है। अब क्या करना है? 45 से 90 में भाग करना है। सिंपली हम 45 से 90 में भाग करेंगे, क्या मरतबे लग जाएगा? 2, 45 दूना 90, पूरा पूरा कट गया, यानी कि 0 हो गया। तो 45 से 90 में भाग किए, क्या मरतबे लग गया? 2, तो यहाँ पर गुना में कितना डाल देंगे, और शेष कितना बच गया? 0। जब शेष 0 बच गया हमारा काम हो गया खत्म। ठीक है ना। जब काम खत्म हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे कि शेष फल 0 आने पर हम क्रिया का अंत करते हैं।
ठीक है, हम क्रिया जो शुरू किए थे उसका अंत कर दिए क्योंकि हमारा आंसर 0 आ गया। तो अब इसमें हमारा आंसर कितना हो गया 45। ये जो नंबर होता है 0 के फर्स्ट वाला ये वो हमारा होता है। तो इसका HCF बराबर कितना हुआ 45। तो इसको बोलते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम। ठीक है, इसको बोला जाता है यूक्लिड एल्गोरिदम। पहला क्वेश्चन समझ में आया सभी को, आराम से इतना काम कर पाइएगा। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन सेम काम करना है, कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये वाली लाइन लिखेंगे, ये दोनों में कौन बड़ा है 38,220। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 38,220 बड़ा है, इसलिए क्रिया की शुरुआत इससे करते। ओके, लिख दिया। अब हमको इसको क्या करना है सेम फॉर्मेट में उतार लेनी है। सबसे पहले इस वाले नंबर को उतारना है 38,220। ओके, अब इस 196 को बराबर का चिन्ह दे करके उतार लेना है। अब आपको 196 से 38,220 में भाग करना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, करके देखिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं 196 और भाग करते हैं 38,220। ओके, पहले एक मर्तबे लगा दीजिए 196, 12 में से 6 गया 6, ठीक है, इस 17 में से 9 गया 8, 9 17, ठीक है, 2 में से गया 186 बचा, ऊपर से उतरा 2। अब फिर 9 मर्तबे लगाएंगे, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 नमा 81 या 5, 81 या 5 86 के 6 हासिल 8, 9 इकाई 9 8 17। इसको उतारेंगे, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9 और ये खत्म, कट गया। अब ये 2 तो उतार दिए थे, अब बच गया 0 980। अब यहाँ पर लगाएंगे 5 मर्तबे, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 और 9 पचे 45 और 3 48 के 8 हासिल 4, 5 गए 5 और 4 9। सेम नंबर आ गया, कट गया, एक ही बार में कट गया, 0 आ गया, कोई टेंशन नहीं हुआ इसमें। तो देखिए अब जो है इससे इसमें भाग किए हैं तो कितना मर्तबे लगा है 195। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे करके क्या लिख देंगे 195। अब प्लस शेष हमारा कितना आया 0। अब देखिए शेष तो यहाँ एक के बेरी में 0 आ गया, तो काम ही खत्म हो गया। शेष फर्स्ट टाइम में 0 आ गया, हमको अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा आंसर इसमें कितना हो गया 196। यहाँ पर लिख दीजिए शेषफल, ठीक है, शेषफल शून्य आने पर क्रिया का अंत करते हैं, आंसर हो गया HCF बराबर कितना 196। ये हो गया हमारा। ओके, ये तो एक ही बार में हो गया, कोई टेंशन नहीं हुआ, बात समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब इसका जो है आप तीसरा क्वेश्चन जरा देखिए। तीसरा में भी वही काम है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देख लेना कि दोनों में बड़ा कौन है, तो ये है 867, तो इसको पहले उतार लेंगे, ठीक है। बाद में है 2 से 55, तो इसको उतार लेंगे। अब 2 से 55 से 867 में हमको क्या करना है भाग करना है। तो चलिए हम करके देखते हैं, इसको जरा साफ कर दिया जाए। 867 इसमें भाग करना है 2 से 55 से। चलिए 2 चौका 8, 3 मरतबे लगाते हैं, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 3 मरतबे लगा और 102 शेष बच गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि गुने में 3 डालेंगे और शेष में हम 102, बात खत्म। अब फिर क्या करेंगे कि इस नंबर को हम यहाँ उतारेंगे और 102 को यहाँ उतारेंगे, फिर इससे इसमें भाग देंगे।
तो 102 को 2 से 55 में भाग करेंगे, 2 मरतबे लग जाएगा। 102 दूनी 204 और 204 को 2 से 55 में से घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 51। ठीक है, चलिए ये भाग ही कर रहे हैं, हम मन से कर रहे हैं, आप लिख के कर सकते हैं अगर आपको समस्याएं होंगी तो। ठीक है ना, चलिए अब 102 को यहाँ उतार देंगे और बराबर 51 को। अब 51 से 102 में भाग लगाएंगे, 51 दूनी 102, 50 दूना 100 और 1 1 2, हो गया ना 102। तो यहाँ पर पूरा पूरा कट रहा है। अब हमारा आंसर बच रहा है यहाँ पर भी 0। तो हमारा आंसर इसमें कितना हुआ? 51। यहाँ पर लिखेंगे शेषफल शून्य आने पर क्रिया का अंत करते हैं। HCF बराबर हमारा इसमें कितना हो गया? 51। ये हो गया हमारा। देख लीजिए ध्यान से, बात समझ में आ गया? बस इतना आसान है, सिर्फ हमको भाग करना है और HCF हमारा पता चल जाएगा। और सबसे जरूरी चीज, एग्जाम में यह क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि 2-4 नंबर का रहेगा आपको लघु उत्तरीय में और 2-3 नंबर रहेगा ऑब्जेक्टिव में। बस समझ गए? तो ये पहला चैप्टर है, बहुत आसान है, इसमें कोई भारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो आप इसको आराम से घर पे बैठ करके क्लियर कर लीजिए, हो जाएगा।